नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश आप सभी का स्वागत करता हूं एनसीईआरटी के वेरी सेलेक्टेड पॉइंट्स जो कि टीचिंग एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सारे पॉइंट्स के साथ में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैंने डिस्कस किया है, सीधे पॉइंट्स लिए हैं मैंने। तो चलिए समझते हैं। पहला पॉइंट है चिट्ठियाँ। यहाँ पर आ गया, एक्चुअल में यहाँ चींटियाँ होना था। चींटियाँ अपने समूह की चींटियों को उनके द्वारा छोड़ी गई गंध से पहचान लेती हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि चींटियाँ लाइन से चलती हैं। क्यों लाइन से चलती हैं? इसके पीछे का रीज़न ये होता है दोस्तों कि जब पहली चींटी चल रही होती है तो एक स्पेशल तरह की गंध छोड़ती है, स्मेल छोड़ती है, और उसी स्मेल की हेल्प से जस्ट पीछे वाली चींटी पहचानती है कि हमें इसी लाइन पे चलना है, और दूसरी वाली चींटी भी वही स्मेल छोड़ती है तो तीसरी वाली चींटी पहचान लेती है कि भैया इसी लाइन से चलना है। तो ये एक ऑर्डर बन जाता है और इसी ऑर्डर में चींटियाँ क्या होती हैं, लाइन से चलती चली जाती हैं, क्योंकि उनके द्वारा छोड़ी गई गंध की हेल्प से वो पहचानती है कि हमें इसी लाइन में चलना है। नेक्स्ट है, कुछ कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़ों को उनकी गंध से पहचान लेते हैं, जैसे रेशम का कीड़ा। रेशम के कीड़े की खास बात ये होती है कि अपने फीमेल रेशम के कीड़े को, जो मादा रेशम का कीड़ा होती है उसको इसके स्मेल से, उसकी स्पेशल गंध से काफ़ी दूरी से ही पहचान लेता है। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जैसे बाज है, गिद्ध है, चील है, जिनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा होती है और अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं। आपने देखा होगा बाज क्या करता है, हवा में उड़ता है और घास में देखता है कि कोई चूहा है या कोई कीड़ा है जा रहा है, तो बाज काफ़ी ऊंचाई से बहुत ही स्पीड से नीचे आता है, उस चूहे को पकड़ के हवा में उड़ जाता है। आपकी नज़रों से, हम इंसानों की नज़रों से घास में छुपा कीड़ा एक बार बच सकता है, पर चील और बाज की नज़रों से वो चीज़ छिप नहीं सकती, भले ही बाज कितना ऊंचाई पर हो। तो इसका रीज़न ये है कि उनकी देखने की क्षमता हम मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पक्षी एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीज़ों को देख लेते हैं, क्योंकि उनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, परंतु उनकी आंखों की पुतली घूमती नहीं है, इसलिए यह अपनी गर्दन को घुमाकर अपने आसपास देखते हैं। देखिए यहाँ पर 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें बताई गई हैं जो कि कई बार पेपर में आ चुका है। पहला बात ये बताया गया है कि जो पक्षी होते हैं एक साथ 2 चीज़ें देख पाते हैं, हम इंसान एक साथ 2 चीज़ें नहीं देख पाएंगे। होता क्या है, हमारी आंखें बिल्कुल सामने होती हैं, हम किसी भी एक चीज़ को देखेंगे तो दूसरी आंख भी उसी चीज़ को देख रही होती है। तो होता क्या है, पक्षियों में इनकी आंखें लेफ़्ट होती हैं एक और दूसरी राइट होती हैं, तो क्या होता है कि एक साथ ये 2 चीज़ें देख लेते हैं। पहली पॉइंट ये है। दूसरी बात क्या होती है कि जो पक्षी होते हैं ये अपनी आंखों की पुतली को घुमा नहीं पाते हैं हम इंसानों की तरह। यही रीज़न है, आप देखते होंगे कि कौवा कहीं बैठ रहा होता है तो क्या करता है, वो लेफ़्ट राइट आगे पीछे अपनी गर्दन को घुमाता रहता है, क्योंकि अपनी पुतली तो घुमा नहीं पाता है, तो गर्दन घुमा घुमा के आसपास देखता है दाएं बाएं क्या हो रहा है, आगे पीछे क्या हो रहा है। तो यही रीज़न है कि आप किसी भी पक्षी को देखिए, नोटिस कीजिए इस बात को, वो कहीं भी बैठेगा ना तो अपनी गर्दन को घुमाता रहेगा जब तक बैठा रहेगा वहाँ पे। तो यही रीज़न है, क्योंकि पुतली नहीं घुमा पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सांप सुन नहीं सकता परंतु ज़मीन पर हुए कंपन को महसूस कर सकता है। आप देखते होंगे कि सपेरा सांप के आगे बीन बजाता है और सांप मस्ती से फन निकाल करके झूमता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सांप कान नहीं होता सांप के, वो सुनता नहीं है, बल्कि ज़मीन पर जो कंपन होता है उसी की हेल्प से वो समझता है कि आसपास कुछ हो रहा है। दूसरा चीज़ आपने देखा होगा, सांप अक्सर जीभ निकालते हैं। जीभ निकालने का कारण ये है कि जीभ की हेल्प से ही वो आसपास के इन्वायरमेंट का पता लगाते हैं सांप लोग, इसीलिए वो अक्सर जीभ भी निकालता रहता है। तीसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा सांप के बारे में। अक्सर जब भी आप झाड़ी में जाएं या घास फूस जगहों पर जाएं जहाँ पर आपको डर लगे कि यहाँ सांप है, तो आप पैरों को पटक करके चला कीजिए। तो इससे क्या होता है कि जो कंपन होता है, तो इससे अगर आसपास सांप होता है तो सांप भाग जाता है। सांप एक्चुअल में शर्मीले होते हैं, अगर आप उनको नहीं परेशान करें तो वो आपको नहीं परेशान करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, मच्छर हमारे शरीर की गंध एवं तलवे की गर्मी से हमें अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं। भैया आप सो रहे हैं, मच्छर आकर के रात में आपको काटता है, आपके कानों में गाना गुनगुनाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मच्छर की जो आंखें होती हैं ना, वो जिस तरह से एक कैमरा आता है जो थर्मल कैमरा होता है, थर्मल कैमरे की खासियत ये होती है, अगर आप किसी की फ़ोटो लेते हैं, अगर वो जानवर है, इंसान है या कोई भी जिंदा चीज़ है, तो उस जिंदा चीज़ यानी कि लिविंग थिंग्स की फ़ोटो क्या करता है, वो रेड कलर में लेता है, और जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं उसको ब्लैक कलर में फ़ोटो आती है उसकी। ऐसे ही मच्छर की आंखें काम करती हैं। मच्छर है या जितने भी जैसे खटमल है, जितने भी खून चूसने वाले जीव होते हैं, इनको हर एक चीज़, सांप को भी ये क्या होता है कि थर्मल कैमरे की तरह दिखाई पड़ता है, यानी कि कोई चीज़ देखेंगे ये तो इनको ये लाल कलर में दिखाई पड़ती है।
अदरवाइज नॉन लिविंग चीज़ होगी तो वो ब्लैक कलर में दिखाई देती है। तो मच्छर क्या करते हैं, तो भले रात में आप सो रहे हो तो मच्छर की आंखें ऐसे काम करती हैं थर्मल कैमरे की तरह, वो आपको पहचानता है और आकर के काटता है और गाना अलग से सुनाता है। नेक्स्ट है, कुछ जानवर अपने मल मूत्र की गंध से अपने क्षेत्र को पहचान लेते हैं, जैसे कुत्ता है, बाघ है और शेर है। देखिए ये तीनों की क्वालिटी क्या होती है, ये जहाँ पर इनका एरिया होता है वहाँ पर अक्सर कहीं भी ये शूशू करते हैं, पेशाब कर देते हैं और इसी पेशाब की गंध से ही ये पहचानते हैं कि ये इलाका इनका है। ऐसा जानवरों में कौन कौन करता है, शेर है, बाघ है और कुत्ता, ये अपने एरिया को इसी के ज़रिए पहचानते हैं। देखिए दोस्तों ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेढक है, छिपकली है आदि अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं। तो ये तो नॉर्मल बात है, आप जानते होंगे। नेक्स्ट है, रात्रिचर, रात्र में जगने वाले जानवर एवं पक्षी केवल सफ़ेद और काले रंग को ही देख पाते हैं, जैसे उल्लू और रैकून। देखिए दोस्तों यहाँ रात्रिचर आया है, तो रात्रि मतलब रात हो गया, चर मतलब चलने वाले, जो रात में चलते हैं वो रात्रिचर कहलाते हैं। ठीक है, तो बहुत से जीव ऐसे होते हैं, जैसे उल्लू है, भैया इसको रात में ही दिखाई पड़ता है तो क्या करेगा, रात में ही चलेगा, अब दिन में दिखाई नहीं पड़ेगा तो क्या करेगा। रैकून है, इसी तरह से रैकून है, इन लोगों को क्या होता है, हर एक चीज़ ब्लैक एंड वाइट दिखाई पड़ती है। आपको एक मज़े की बात बताएं, जो जानवर होते हैं जैसे गाय है, भैंस है, घोड़े हैं, इनको हम इंसानों की तरह से सब कुछ कलरफुल नहीं दिखाई पड़ता, इनको ब्लैक एंड वाइट दिखाई पड़ता है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो रात्रिचर जीव होते हैं ना, इनको भी ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है, उल्लू काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। उल्लू 180 डिग्री अपनी गर्दन को घुमा लेता है। आप अक्सर देखते होंगे, कभी हॉरर मूवी देखी होगी, भूतों वाला पिक्चर, तो उसमें क्या होता है कि उसकी गर्दन जस्ट आगे से बिल्कुल पीछे की तरफ घूम जाती है, जो भूत होता है। ऐसा हम लोग कभी नहीं घुमा पाते, हम लोग सिर्फ 180 डिग्री तक अपना यानी कि अपने गर्दन को आगे से दाएं तरफ या बाएं तरफ अपने कंधे तक ही घुमा पाएंगे, उसके जस्ट पीछे नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन जो उल्लू होता है ना, वो जैसे आगे घुमा लेता है वैसे 180 डिग्री पीछे भी अपनी गर्दन को घुमा लेता है। नेक्स्ट है, कुछ पक्षी पंखों से उड़ते नहीं हैं, लेकिन यह काफ़ी तेज़ गति से भाग सकते हैं, जैसे शुतुरमुर्ग और एम्यू है। इसमें एक शुतुरमुर्ग और एम्यू की खास बात क्या है, इनके पास पंख तो होते हैं लेकिन उस पंख से वो उड़ नहीं पाते हैं। इसी तरह से पेंगुइन है, जो बर्फीले क्षेत्रों में पाई जाती है, वो तो पानी में तैरती है, बर्फीले पानी में तैरती है, वो ऐसी पक्षी है जो बर्फीले पानी में तैरती है। और शुतुरमुर्ग, एम्यू ऐसे पक्षी हैं जो काफ़ी तेज़ी से भागते हैं। और शुतुरमुर्ग की खास बात क्या होती है, इनकी टांगें होती है लंबी। आप इनको भागते हुए जब अभी ये भागना शुरू करती है ना, तो आप इनको पकड़ नहीं सकते, इनकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है। नेक्स्ट है, कुछ जंतु चलते भी हैं, चढ़ते भी हैं, उड़ते भी हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यूपी टेट में तो ना जाने कितनी बार आया होगा और कितनी बार ये अदर टीचिंग एग्जाम में आया है कि चलता भी है, चढ़ता भी है दीवार पे और उड़ता भी है। तो वो कौन है जीव, वो है काकरोच है। नेक्स्ट है, पौधे भूमि में स्थिर रहते हैं परंतु उनमें पत्तियों का हिलना, फूलों का खिलना या बंद होना, उद्दीपन ये जो होते हैं विभिन्न उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया दिखाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या होता है, जो भी ये फंक्शंस होते हैं, जैसे क्या होता है पत्तियां हिलती हैं, फूल खिलते हैं, मुरझाते हैं, ये क्या होता है, यही पेड़ पौधे के लिए मोशन का काम करते हैं। यही दिखाता है कि पेड़ पौधों में भी क्या हो रहा है, गति हो रही है। तो ये कैसा लगा, लोगों तक जरूर पहुंचाइए ये वीडियो, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपके पास ये नई नई वीडियोस मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।